خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم اور ببرکت نام میں میں شائستہ اختر آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور ہمارے آج کے اس خوبصورت پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، خداوند یسوع المسیح نے اپنے مبارک زبان سے یہ فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستہ بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستہ بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آئیے ناظرین، خداوند یسوع المسیح کی اس خوبصورت تعلیم پر عمل کریں تاکہ ہم بھی مبارک ٹھہر سکیں۔ اور ابھی وقت ہے خداوند کی حمد و ثنا اور پرستش کا، تو آئیے خداوند کی پرستش میں یہ گیت سنیں۔ اتنی بڑی نجات سے، اتنی بڑی نجات سے غافل نہ تم رہو، یسوع کے پاس آؤ، یسوع کے پاس آؤ، تم بھی نجات لو، اتنی بڑی نجات سے، نجات سے، نجات سے۔
जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये गीत? मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद की इस परस्तिश के वसीला से आपने खूब बरकत पाई है। और अभी वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। आइए चलते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। वेरी गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा। और नाजरीन, अंकल डेविड और पिंकी की तरफ से आप सबको आदाब और हमारे इस प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। अंकल, आज आप मुझे और नाजरीन को बाइबल मुकद्दस में से कौन सी कहानी सुनाएंगे? पिंकी बेटा, आज मैं बाइबल मुकद्दस में से सुलेमान बादशाह की जिंदगी के बारे में आप सबको बताऊंगा। ये सुलेमान बादशाह कौन था अंकल? पिंकी बेटा, सुलेमान दाऊद बादशाह का प्यारा बेटा था और उसकी माँ का नाम बित्सबा था, जो पहले ऊरिया की बीवी थी। अच्छा अच्छा, ठीक, जो आपने पहले भी बताया था। आगे बताएं। जी बेटा, जब दाऊद बूढ़ा हो गया तो वो जान गया कि जल्द ही वो अपने लोगों के पास चला जाएगा, इसलिए उसने सदूक काहन को बुलाया और उसे कहा कि सुलेमान को इसराइल का बादशाह होने के लिए मसा करे। अच्छा, तो फिर? 40 साल हुकूमत करने के बाद दाऊद बादशाह अपने बाप दादा के साथ सो गया और उसके बाद उसका बेटा सुलेमान तख्त नशीन हुआ। अच्छा, तो सुलेमान बादशाह के बारे में तफसील से बताएं ना अंकल। पिंकी बेटा, सुलेमान खुदा से और बनी इसराइल कौम से बहुत मोहब्बत करता था और वो जानता था कि खुदा के लोगों का बादशाह होने के नाते उस पर भारी जिम्मेदारियां हैं। तो क्या सुलेमान बादशाह ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया? जी बेटा, बादशाह बनने के बाद एक रात खुदावन ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा, मांग तुझे क्या दूं? अच्छा, तो अंकल सुलेमान बादशाह ने खुदावन से क्या मांगा? यकीनन उसने बहुत सारी दौलत मांगी होगी खुदा से। नहीं बेटा, सुलेमान बादशाह ने जवाब दिया, ऐ मेरे खुदा, तूने अपने खादम को मेरे बाप दादा की जगह बादशाह बनाया है, सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है? वाह, बहुत अच्छी चीज सुलेमान बादशाह ने खुदा से मांगी अंकल। जी पिंकी बेटा, ये बात खुदावंद को बहुत पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी। बस खुदा ने उससे कहा, देख, मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक किया, मैंने एक अक्ल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा कि तेरी मानंद ना कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझसे बरपा होगा। अंकल डेविड, इसका मतलब है कि खुदा ने सुलेमान बादशाह को अक्ल और दानिश से सरफराज किया। जी हाँ, लेकिन खुदा ने अक्ल और दानिश के अलावा भी सुलेमान को बहुत कुछ बख्श दिया। वो क्या अंकल डेविड? बेटा जी, खुदा ताला ने फरमाया, अक्ल और दानिश के अलावा मैंने तुझको और कुछ भी दे दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, और ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानंद ना होगा। तो अंकल, क्या आप सुलेमान बादशाह की अक्लमंदी और दानिश का कोई वाकया सुना सकते हैं? जी पिंकी बेटा, एक दिन सुलेमान बादशाह के दरबार में दो औरतें एक मसला लेकर आईं। उनके पास एक बच्चा था, लेकिन दोनों उसकी दावेदार थीं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? एक औरत कहने लगी कि ये मेरा बेटा है, लेकिन एक रात ये औरत मेरा बच्चा चुरा कर ले गई। लेकिन दूसरी औरत ने भी जोर देकर कहा
कि ये मेरा बच्चा है। तो फिर बादशाह ने क्या फैसला किया? असल माँ के बारे में जानने के लिए सुलेमान बादशाह ने कहा कि मुझे एक तलवार दो और कहा इस जीते बच्चे को चीर कर 2 टुकड़े कर डालो और आधा एक को और आधा दूसरी को दे दो। ओह, तो फिर? तब बच्चे की असल माँ कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, ये बच्चा इसी को दे दें, पर उसे जान से ना मरवाएं। अच्छा, तो दूसरी औरत ने भी यही कहा होगा? नहीं, बल्कि दूसरी ने कहा, ये ना मेरा हो और ना तेरा, इसे चीर ही डालें। फिर? सुलेमान बादशाह ने कहा, इसे जान से ना मारो और पहली औरत जो उसकी माँ है इसी को दे दें। अंकल, वाकई सुलेमान बादशाह ने बड़ी अक्लमंदी से फैसला किया और उस दानिश और फहम का इस्तेमाल किया जो खुदा ने उसे बख्शी थी। जी हाँ, अपनी बादशाहत के दौरान सुलेमान बादशाह ने बड़ी अक्लमंदी से बनी इसराइल पर हुकूमत की, लेकिन आखिरी अय्याम में कुछ उससे गलतियां सरजद हुई जो मैं आपको आइंदा बताऊंगा। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की ये कहानी देखी और सुनी, और मेरा ईमान है कि आपने इस कहानी के वसीला से खुदावन के कलाम को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मजमून होगा, तेरी बादशाही आए। इसमें हम सीखेंगे खुदा की मर्जी, जिसके बारे में हम दरख्वास्त में इल्तिजा करते हैं, क्या है ये बादशाही, किस तरह हमारे पास आती है, हम क्यों दुआ करते हैं कि मसीह हमारे दिलों पर हुकूमत करे, हम खुदा की बादशाही के लिए मुसलसल क्यों दुआ करते हैं जबकि मसीह पहले से हमारे दिलों पर हुकूमत करता है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से, खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में से तीसरी दरख्वास्त के बारे में सीखेंगे, जो है तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है खुदा की नेक और पुरफजल मर्जी यकीनन हमारी दुआ के बगैर भी पूरी होती है, लेकिन इस दरख्वास्त में हम इल्तिजा करते हैं कि ये मर्जी हमारे दरमियान भी पूरी हो। खुदा की मर्जी कैसे पूरी होती है? खुदा की मर्जी उस वक़्त पूरी होती है जब वो हर एक शैतानी मंसूबा और अबलीस के मकसद दुनिया और हमारा गुनाह आलूदा बदन, जो खुदा के बदन को पाक मानने और उसकी बादशाही के आने में रुकावट का बाइस बनता है, तोड़ता और शिकस्त देता है। और खुदा की मर्जी उस वक़्त पूरी होती है जब वो हमें अपने कलाम और ईमान में हमारी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान मजबूत और साबित कदम रखता है। ये उसकी नेक और पुरफजल मर्जी है। और मज़ीद जानते हैं खुदा की नेक और पुरफजल मर्जी क्या है, और इसके बारे में जानने के लिए आए खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। मरकज़ 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। यिर्मयाह 23वां बाब और उसकी 28वीं आयत, जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरे कलाम को दयानतदारी से सुनाए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा की उम्दा और फजल से भरी मर्जी ये है कि उसका कलाम सब लोगों को सच्चाई और पाकीज़गी के साथ सिखाया जाए। और इसके बारे में मज़ीद जानते हैं खुदावंद के कलाम में से। यूहन्ना 6वां बाब और उसकी 40वीं आयत, मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। पहला तिमोथियुस 2वां बाब और उसकी 3री व 4थी आयत, ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचें। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा की उम्दा और पुरफजल मर्जी ये है कि सब लोग यीशु पर ईमान लाएं और निजात पाएं। आए खुदावंद के कलाम में से इसके बारे में मजीद सीखते हैं। पहला थस्सलुनीकियों 4वां बाब और उसकी पहली आयत व 3री आयत, हमने तुम्हें नसीहत की कि किस तरह मुनासिब चाल चलें ताकि खुदा को खुश करें। चुनांचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो।
पहला पत्रस दूसरा बाप और उसकी 15वीं आयत, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा खुदा की उम्दा और पुरफजल मर्जी ये है कि हम पाक ज़िंदगी बसर करें, और मज़ीद जानते हैं खुदा की मर्जी किस तरह आसमान और ज़मीन में पूरी होती है। आइए इसके बारे में खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। ज़बूर 103 और उसकी 20वीं आयत, आए खुदावंद के फरिश्तों उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। मत्ती 18वां बाप और उसकी 10वीं आयत, मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा आसमान पर फरिश्ते हर वक्त खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, और इसके बारे में मजीद सीखते हैं खुदावंद के कलाम में से। ज़बूर 115 और उसकी 3री आयत, हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। इफ्सियों पहला बाप और उसकी 11वीं आयत, खुदा अपने इरादा के मुआफिक अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा ज़मीन पर खुदा की मर्जी उसी तरह पूरी होती है जिस तरह वो चाहता है, चाहे इसके लिए हम दुआ भी ना करें। और मज़ीद जानते हैं कौन खुदा के नाम को पाक मानने और उसकी बादशाही के आने में रुकावट का बाइस है, और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करते हैं। मत्ती 4 बाप और उसकी 1 आयत से 11वीं आयत, अबलीस ने यीशु को गुनाह में फंसाने के लिए आजमाइश में डाला ताकि वो हमारा निजात दहिंदा ना हो सके। पहला थस्सलुनीकियों 2 बाप और उसकी 18वीं आयत, हमने तुम्हारे पास आना चाहा मगर शैतान ने हमें रोके रखा। मत्ती 18वां बाप और उसकी 7वीं आयत, ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है जिसके बाइस से ठोकर लगे। याकूब 4 बाप और उसकी 4थी आयत, जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। गलतियों 5वां बाप और उसकी 17वीं आयत, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। रोमी 8वां बाप और उसकी 8वीं आयत, जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। हमने आज के कलाम में से सीखा अबलीस दुनिया और गुनाह आलूदा फितरत यानी कि नुकसानी ख्वाहिशात खुदा की मर्जी को पूरा होने से रोकते हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम को नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और वक्तन फ़वक्तन कॉल्स और मैसेजेस के ज़रिए अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो कि अपनी दुआया दरख्वास्तें और मनाजात हमारी दुआया टीम तक पहुँचाते हैं, और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद की हुजूरी में पेश करती है, और वो खुदावंद जिंदा कादिर मुतलक खुदावंद रहम करता है और उन तमाम दुआओं का जवाब भी देता है। और मेरे वो बहन भाई जो कि अभी तक अपने मसाइल और परेशानियों में घिरे हैं, वो बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि इसी तरह से खुदावंद की हुजूरी में झुकते रहें और अपनी इल्तिजाएं खुदावंद की हुजूरी में पेश करते रहें। वो जिंदा कादिर मुतलक खुदावंद वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम देखा और सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती आरा और मशवरा जात की हमें बेहद ज़रूरत है। आप अपनी कीमती राय और मशवरा जात हम तक ज़रूर भेजें। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 03027891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।